हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि अंग्रेजों के समय पर चार्टर एक्ट 1813 के तहत कैसे एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ है। तो मॉडर्न साइंस, आपको पता है कि मॉडर्न साइंस के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे ब्रिटिश सरकार की ओर से, ताकि एजुकेशन फले फूले। बट 1823 में, सॉरी यहाँ पे 23 होगा, 1823 में ये इम्प्लीमेंट किया गया। इसको 1823 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर राजा राम मोहन राय ने 1817 में एक कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसमें ह्यूमैनिटीज़ और साइंस पढ़ाई गई। अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा एग्ज़ाम, कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय ने जो स्कूल खोला था उसमें सिर्फ साइंस पढ़ाई जाती थी, जी नहीं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी थे उसमें। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। फिर ब्रिटिश सरकार ने 3 संस्कृत कॉलेज खोले, आगरा, कलकत्ता, दिल्ली, ACD नाम से। ठीक है, आगरा कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज खोले। ठीक है। ईयर आपसे नहीं पूछेंगे, बिकॉज ईयर काफ़ी फिर बल्कि हो जाएगा वो टॉपिक। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि एक एक ईयर याद करो। यस, इम्पोर्टेंट है, वो केवल आपको स्टेटमेंट दे देंगे। फिर 19वीं शताब्दी में आपको पता है कि 1801 से लेकर के 1899 तक के पीरियड को बोलते हैं हम लोग हैं 19वीं शताब्दी बोलते हैं। तो इस समय पर आपको पता है कि क्रांति भी हुई थी, 1857 क्रांति। तो उसके पहले ही 1835 के पहले ही ये डिबेट शुरू हो गई थी कि हम लोग अपनी एजुकेशन सिस्टम कैसा करें। तो इसीलिए जब कट्टरपंथियों ने देखा कि अंग्रेज हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटरफेयर कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, तो जो भारत के लोग थे वो अपने धर्म से दूर थोड़ा होने लगे, है ना। इसलिए क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन शुरू हो रही थी, जो कि अंग्रेज लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे इस सेक्टर में। तो ओरिएंटलिस्ट का मतलब है कि अंग्रेजों का ना अंग्रेजों के जो है विपरीत वाली, और इंग्लिशिस्ट वाली की वेस्टर्न, इसमें अंग्रेजी लैंग्वेज में। और ओरिएंटल का मतलब है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन सब लैंग्वेजेस में, जहाँ पर भी उस रीजन की पर्टिकुलर लैंग्वेजेस हैं उस रीजन में। 1835 में एक एक्ट आया, बहुत ही खतरनाक एक्ट था ये, मैकाले का एक्ट था ये। मैकाले का एक्ट था, इसमें सेंट्रलाइजेशन जो था एजुकेशन का हुआ। 1833 का जो एक्ट था, जिसमें विलियम बेंटिक बने थे गवर्नर जनरल। और ब्रिटिश शासन का वो मतलब सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु था जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन पावर एक ही इंसान के हाथ में मोस्ट ऑफ द टाइम थी। ठीक है, उस समय पर तो मास एजुकेशन को निगलेक्ट किया गया। कहा कि भारत का समाज अगर ऐसा है तो ऊपर के तबके के लोगों को पढ़ा दो आप। उनको वो कलर में तो भूरे होंगे, ब्लड में तो इंडियंस ही होंगे, बट सोच में वो ब्रिटिश होंगे। तो जब उनको पढ़ाओगे, बाद में वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो बाद में अपने ही जैसे, क्योंकि जब वो लोग पढ़ जाएंगे तो बाकी भारत के लोग भी पढ़ जाएंगे। जब जब वो देखेंगे कि उनके लोग, उनके ही कलर के लोग कितना प्रोग्रेसिव और कितना ग्रो कर चुके हैं, तो वो भी गांव के लोग भी पढ़ेंगे। वरना अंग्रेजों के लोगों को तो देख करके पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज उनको तो हमेशा फॉरेनर ही मानेंगे, क्योंकि उनकी शक्ल जो है गोरी है ना, इस तरीके से अंग्रेजों वाली है। ये इसलिए चाहते थे क्योंकि ब्रिटेन का जो एजुकेशन सिस्टम था, उसको जब ये डालेंगे तो कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जब बढ़ाएंगे तो मार्केट जो बनेगी भारत, वो एक क्रिश्चियन मार्केट बन जाएगी। तो डिमांड सारी गुड्स की वगैरह वगैरह की ये ब्रिटेन से आएगी, तो ब्रिटेन को फ़ायदा होगा। सब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ये है कि जब ये लोग पढ़ जाएंगे ऊपर वाले, तो नीचे वालों को भी ये पढ़ाएंगे अपने आप। 1843 से लेकर के 53 तक 10 साल का एक डेकेड था, जिसमें थॉमसन विलेज एजुकेशन की स्थापना की गई। यहाँ पर उनको खूब सारी सफलता मिल नहीं पाई। तो थॉमसन विलेज की स्थापना की गई, 10 साल दिए गए इसमें। इन्होंने कहा कि वर्नाकुलर जो गांव के जो प्राइमरी स्तर पे है, वो हम वर्नाकुलर ही रखेंगे, हिंदी है, तमिल, तेलुगु। बट जो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होंगी कक्षाएं, तो उनमें हम अंग्रेजी को यूज़ करेंगे। क्यों? ये रेवेन्यू और पब्लिक डिपार्टमेंट्स में हमें वहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज चाहिए थी। जो जो अ, जो हमारे डिपार्टमेंट जो गांव के स्तर पे और जो तहसील के स्तर पे थे, वहाँ पर उस लैंग्वेज में हमें अधिकारी चाहिए थे।
ऐसा नहीं कि सारे अंग्रेजी ही चाहिए थे, ठीक है, इसीलिए ये किया गया था। थॉमसन विलेज एजुकेशन। फिर चार्ल्स वुड का आया, उसके तुरंत ही बाद 1 साल के बाद में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया। डिस्पैच का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को देना। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक समोसा तुम्हारे घर के लिए डिस्पैच कर दिया है, तो मतलब मैंने तुम्हें समोसा दिया है। मैंने, मेरा मेरा घर दिल्ली में है, तुम्हारा घर लखनऊ में है, मैंने कहा मैंने तुम्हें एक पॉलिटी की बुक तुम्हारे घर डिस्पैच कर दी है, मतलब मैंने तुमको भिजवा दी है। तो वुड्स का डिस्पैच आया था। उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल थे और स्ट्रक्चर एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आया था। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा वेस्टर्न की, और प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी हायर पे और वर्नाकुलर जो है लोअर क्लासेस को पढ़ाई जाएगी। ये लैंग्वेज की बात हो रही है कि हायर में अंग्रेजी में पढ़ाई जाएगी, लोअर क्लासेस में उस पर्टिकुलर रीजन की भाषा में पढ़ाई जाएगी। लेकिन पढ़ाया क्या जाएगा? मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो न्यूटन, गैलीलियो उनकी साइंस, और जो वहाँ की जो क्रिश्चियन की टॉलस्टॉय की थ्योरी, कबीरदास को नहीं, टॉलस्टॉय को पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से वहाँ के थिंकर को, रूसो, इन सबको पढ़ाया जाएगा, ना कि कबीरदास, सूरदास, इनको नहीं पढ़ाया जाएगा। प्राइमरी स्कूल की बात थी तो विलेज और एंग्लो वर्नाकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो भी लोग वेस्टर्न एजुकेशन का जो करिकुलम है, मतलब कि सब्जेक्ट वगैरह है, जो सिलेबस है, वो वेस्टर्न होगा। बट अगर वो हायर स्टडीज़ में खोलना चाह रहा है तो वो अंग्रेजी में पढ़ाएगा। अगर वो लोअर क्लासेस के लिए पढ़ाना चाह रहा है 1 से 5 तक, 1 से 8 तक, तो वो वर्नाकुलर में खोलेगा, ठीक है। उसके लिए सरकार उनको पैसा भी देगी, मतलब एड सहायता भी देगी। अगर कोई प्राइवेट इंसान चाह रहा है कि हम खोलें स्कूल, तो ये पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।